यूरोपियन यूनियन मीका गाइडलाइंस लेकर आ रहा है, जिसके अंतर्गत यूरोप की जो एक्सचेंज है वो यूएसडीटी को अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से डीलिस्ट कर रही हैं। और एक तरफ हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं बन इकोसिस्टम में, जहां वो अपने ओईएस टोकन को यूएसडीटी के साथ डीएसपी पूल में स्वैप करने की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा करती हैं कि अगर मीका के तहत यूएसडीटी को यूरोप की एक्सचेंज से डीलिस्ट कर दिया जाएगा तो बन इकोसिस्टम किस तरीके से अपने कॉइन को स्वैप करेगा। तो एक सवाल तो ये है जो आप लोगों के मन में होगा, जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं और वो यहीं पर मिलेगा। दूसरा ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ यूएसडीटी के साथ कि इसको यूरोपियन एक्सचेंज जो है डीलिस्ट कर रही हैं। मीका गाइडलाइंस जो क्रिप्टो को सिक्योर और सेफ बनाती हैं सभी यूजर्स के लिए, तो ऐसा क्या है यूएसडीटी के अंदर कि इसको यूरोपियन एक्सचेंज जो है वो अपने प्लेटफॉर्म से डीलिस्ट कर रही हैं और उसके बदले में किस कॉइन को लेकर आ रही हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि बन इकोसिस्टम ने आखिर ऐसी क्या तैयारी की है जिसके बदले में वो यूएसडीटी को अगर यूरोपियन एक्सचेंज डीलिस्ट भी कर देती हैं तो इनके बिजनेस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है सत्येंद्र कुमार और आप देख रहे हैं एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर आए हैं पहली बार तो इसको कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन भी दबा लो, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिप्टो, ओईएस और स्टॉक मार्केट, इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड फाइनेंस की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पॉइंट टू पॉइंट दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बात कर लेते हैं। इनिशिएशन हम ओईएस से ही करेंगे, बन इकोसिस्टम से, जहाँ पर हम देखते हैं कि बन को आप एक्सचेंज कर सकते हैं विद यूएसडीटी और ये डील सेकर पूल यानी कि डीएसपी के द्वारा हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। डीएसपी एक डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म है जो आपके बन को टीथर में स्वैप करने की फैसिलिटी देता है। मर्चेंट वगैरह वो डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन ओईएस कम्युनिटी के लिए है, तो वो आप हमारे जो रेगुलर व्यूअर हैं वो तो सब चीज़ें जानते ही हैं। आज हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एक लेटेस्ट वायरल और ट्रेंडिंग इन्फॉर्मेशन से, जो कि टॉप स्टोरीज बनी हुई है आज की। और देखिए इसको कितने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, जो न्यूज़ मीडिया हैं, कितने बड़ी बड़ी मीडिया ने कवर किया है। यहाँ पर आप देखिए ब्लूमबर्ग फाइनेंस बिजनेस की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है, तो वे इसको कवर कर रहे हैं कि टीथर रिमूवल पुट्स यूरोप एट रिस्क ऑफ मिसिंग ट्रम्प क्रिप्टो बूम। यानी कि ब्लूमबर्ग कह रहा है कि अगर टीथर को रिमूव कर रहे हैं तो यूरोप जो है ट्रम्प के हिसाब से जो बड़ी क्रिप्टो रैली चल रही है उसको मिस कर देगा। दूसरा यहाँ पर देखिए बाइनेंस यूएस बेस्ड एक्सचेंज कह रही है कि टीथर टू बी डीलिस्टेड इन द यूरोपियन यूनियन, इम्प्लीकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। इससे क्या मतलब, क्या परेशानी होंगी और क्या इससे अपॉर्चुनिटीज निकल कर आ रही हैं, ये चीज़ें। दूसरा यहाँ पर द क्रिप्टो टाइम्स की तरफ से यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज है कि यूएसडीटी जो है यूरोपियन यूनियन में अगले 3 दिन के अंदर डीलिस्ट हो जाएगा। यानी कि आज है 29 दिसंबर और 31 दिसंबर तक 2 दिन ही बचे हैं, ये डीलिस्ट हो जाएगा। तो चलिए आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, आखिर ये है क्या, क्यों ये हो रहा है, क्या ये इन्फॉर्मेशन है। और हम जो यहाँ पर वन इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर जो है कम्प्लीटली आपको सभी क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देख लेते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा मीडिया है। और अगर हम देखें तो ब्लूमबर्ग के अंदर आपको सारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन और ट्रस्टवर्थी रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो टीथर रिमूव्ड पुट्स, टीथर रिमूवल यानी कि कहीं ना कहीं यूएसडीटी को हटाया जा रहा है, डीलिस्ट किया जा रहा है, बैन किया जा रहा है। तो यहाँ पर बैन का मतलब आप उसको वहाँ पर यूज ही नहीं कर पाएंगे, और डीलिस्ट का मतलब एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से इसको हटा दिया जाएगा। तो आप किसी भी प्रकार का लेन देन अब टीथर में नहीं कर सकते। तो रिमूवल जो है, टीथर रिमूवल यानी कि यूएसडीटी का रिमूवल यूरोप को एक बड़े रिस्क पर डाल सकता है, क्योंकि क्रिप्टो की रैली आई हुई है ट्रम्प की वजह से यूनाइटेड स्टेट में। तो चलिए ये तो एक पॉइंट हो गया। यहाँ पर देखिए क्रिप्टो एक्सचेंज इन यूरोप मस्ट डीलिस्ट टीथर बाय दिसंबर 30। तो 30 दिसंबर तक यूएसडीटी को यूरोपियन यूनियन की क्रिप्टो एक्सचेंज डीलिस्ट कर देंगी, ठीक है। यहाँ पर पुख्ता ये इन्फॉर्मेशन होगी। दूसरा ये कि एग्जीक्यूटिव आर कनेक्टेड दैट रिमूविंग यूएसडीटी विल स्लैप लिक्विडिटी। अगर एग्जीक्यूटिव ये कह रहे हैं कि अगर यूएसडीटी को डीलिस्ट किया जाता है तो लिक्विडिटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी, मतलब यूएसडीटी ख़त्म हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी। तो ये चलिए अब एक और ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो ये कि यूरोप में इलीगल हो जाएगा क्रिप्टो, मतलब यूएसडीटी। तो आखिर ऐसा क्या होने वाला है
जिसकी वजह से यूरोप में USDT डीलिस्ट हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। चलिए वो पॉइंट हम समझ लेते हैं। तो डिटेल में मैं यहाँ पर बात करूँगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आखिर USDT क्यों बैन किया जा रहा है, केवल USDT के साथ ही ये दिक्कत क्यों आ रही है, आखिर क्यों इसको जो है यहाँ पर इलीगल करा जा रहा है। तो ये चीज़ें देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, USDT जो है एक स्टेबल करेंसी है जिसकी वैल्यू USD यानी कि यूनाइटेड स्टेट के डॉलर के बराबर है। अगर हम इसको देखें तो जो मीका क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन है, मीका यानी कि मार्केट इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है वो क्या होनी चाहिए, वो यहाँ पर देखिए यूरोपियन क्रिप्टो इकोसिस्टम के रूल को फॉलो करनी चाहिए। और यूरोपियन इकोसिस्टम रूल क्या है, एक तो यहाँ पर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, दूसरा यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, दूसरा यहाँ पर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाला सिस्टम है वो होना चाहिए, तीसरा यहाँ पर CFT होना चाहिए। CFT इसके बारे में हमने कल डिटेल में बात की है, कल का मीका वाला वीडियो आप देखेंगे तो सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। स्टेबल कॉइन के लिए क्या है, देखिए स्टेबल कॉइन में भी दो प्रकार के कॉइन होते हैं। एक तो वो जो किसी एक फिएट करेंसी से जो है बैक्ड होता है, दूसरा होता है जो एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल करेंसी से बैक्ड होता है। ठीक है, तो अब हम टीथर के केस में क्या देख रहे हैं, टीथर के केस में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है, जब यहाँ पर ऑडिट हुआ, देखिए मीका के अंदर ऑडिट भी होता है, अगर ऑडिट में कोई चीज़ फेल हो जाती है तो उसको फिर वहाँ से जो है हटा दिया जाएगा या कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो टीथर क्या कहता है, USDT द कंप्लायंस ऑफ टीथर द इशूअर ऑफ USDT हैज़ बीन कॉन्टीन्यूस इशू, ये कॉन्टिन्यूस इशू है, वाइल द कंपनी असर्ट दैट इट स्टेबल इज बैक्ड बाई मिक्स्ड ऑफ कैश। तो ART मतलब ART के तहत क्या है, यहाँ पर मिक्स्ड ऑफ कैश हो सकता है, मिक्स्ड ऑफ कैश यानी कि जैसे US डॉलर, यूरोपियन करेंसी, इनसे ये बैक्ड हो सकता है, मतलब मिक्स्ड ऑफ करेंसी यानी कि एक देश से ज़्यादा देश की करेंसी से कोई भी क्रिप्टो जो है बैक्ड हो सकती है। लेकिन यहाँ पर USDT जो है इस चीज़ को साबित करने में मतलब इस चीज़ को साबित नहीं कर पाया है, और यहाँ पर जो दूसरे एसेट हैं उनके द्वारा बताया गया है। क्रिटिक्स हैव लॉन्ग क्वेश्चन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ दीज क्लेम्स। तो यहाँ पर ये जो कह रहे हैं कि USDT जो है वो कई सारी जो कैश हैं उनसे बैक्ड है, मतलब उनसे इसकी वैल्यू निर्धारित की जाती है, या कैश इक्विवेलेंट जो है उससे इसकी वैल्यू निर्धारित की जाती है। तो कहीं ना कहीं USDT इसको साबित करने में फेल हुआ है या सक्षम नहीं हुआ है। यही रीज़न है कि मीका जो है जो अर्ली 25 से जो है यानी कि 2025 के प्रारंभ से जो ये नई रेगुलेशन या नई क्रिप्टो क्रांति आने वाली है उसमें इसको कहीं ना कहीं जो है हिस्सा नहीं मिल रहा है, और यही रीज़न है कि इसको जो है कहीं ना कहीं डीलिस्ट किया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी की जो ये मतलब रेस है, क्रिप्टो करेंसी के जो फ्रेमवर्क हैं उससे USDT को हटा दिया जाएगा। तो अब USDT को हटाया जा रहा है तो बन इकोसिस्टम का क्या होगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अगर बात करें बन इकोसिस्टम में जो अभी एक नया डिसेंट्रलाइज सिस्टम अगर देखा जाए तो स्वैप यानी कि जब हम अपने बन को किसी दूसरी करेंसी में स्वैप करते हैं, किसी एक क्रिप्टो को दूसरी क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो वो स्वैप होता है। और एक क्रिप्टो यहाँ पर है OES और इसको स्वैप किया जा रहा है किस में, इसको स्वैप किया जा रहा है टीथर में, TETHER या फिर USDT में। तो अभी तक तो ये किया जा रहा था। और इसके साथ साथ अगर हम एक चीज़ और देखें तो वन इकोसिस्टम में चाहे ईमेल चेंज का हो, चाहे डिप्लॉयमेंट के लिए या फिर किसी दूसरे काम के लिए डील चेकर पर डील परचेज करने के लिए यूरो की ज़रूरत पड़ती थी, तो उन यूरो को कहीं ना कहीं USDT में ही हम पेमेंट सेंड करके जो है कैश लोड करते थे, यानी कि यूरो लेते थे या फिर फीस पे करते थे। तो ईमेल चेंज करने की फ़ीस, प्रोफाइल मर्ज करने की फ़ीस, वो सभी हम USDT में देते थे। तो अब अगर USDT बंद हो जाएगा तो किस तरीके से ये चीज़ें काम करेंगी, तो बन इकोसिस्टम का इस पर क्या इम्पैक्ट, बन इकोसिस्टम या OES क्रिप्टो जैसे जो प्रोजेक्ट है उन पर USDT के बैन होने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो देखिए ये इकोसिस्टम में, ये जो इकोसिस्टम है बन इकोसिस्टम और OES क्रिप्टो जो चीज़ें हैं वे USDT की लिक्विडिटी के कारण इसको अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आए थे, क्योंकि USDT के पास लिक्विडिटी बहुत, यानी कि इसकी लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है और ये स्टेबल है, इसी वजह से इसको एक्सचेंज पर जैसे आपको अगर एक बिटकॉइन बेचना हो तो आप उसको एकदम USDT में बेच सकते हैं, इतनी बड़ी लिक्विडिटी इसकी है। अब बिटकॉइन करोड़ों में कीमत है, कितने भी बिटकॉइन आप सेल कर दो USDT में सेल हो जाएंगे, तो लिक्विडिटी इनके पास भरपूर थी। लेकिन ट्रेडिंग पेयर जो था, ट्रेडिंग पेयर इनके काफ़ी हर एक एक्सचेंज पर मिलते थे आपको, यूज़र ट्रांजैक्शन भी काफ़ी अच्छा इसका था। तो ये चीज़ें इम्पैक्ट होंगी, एक तो लिक्विडिटी इम्पैक्ट होगी, दूसरा ट्रेडिंग पेयर इम्पैक्ट होंगे। तो अब बन का जो OES का ट्रेडिंग पेयर बनता था टीथर के साथ, OES और USDT, ये जो पेयर बनता था इस पर भी तो इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर यूज़र का जो ट्रांजैक्शन था, हम जैसे कि भैया 34 USDT में पेमेंट कर दो, उस तरीके से चलता था, तो उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर USDT रिमूव हो जाता है, हटा दिया जाता है एक्सचेंज से यूरोप में, तो इससे जो है सिग्निफिकेंट चैलेंज जो है, एक चैलेंज तो ज़रूर होगा फॉर मेंटेनिंग लिक्विडिटी एंड अट्रैक्टिव इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और लिक्विडिटी को मेंटेन करने का एक चैलेंज तो होगा, ये बात तो है। लेकिन यहाँ पर घबराने वाली बात कोई है नहीं, क्योंकि इसका पहले से ही तोड़ बन इकोसिस्टम ने निकाल कर रखा है। तो अगर आप बन इकोसिस्टम के मेंबर हैं तो आपको जो है कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विद प्रूफ हम यहाँ पर सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए टीथर को अब USDC से चेंज कर दिया गया है, USDC, यानी कि पहले जो पेमेंट आप करते थे USDT में, उसको आप USDC से करेंगे। और दोनों यहाँ पर क्या होगा, TRC20 एड्रेस पर रहेगा, यानी कि इसमें ट्रांजैक्शन चार्ज बहुत कम लगता है। USDT को भी इसीलिए इंक्लूड किया गया था क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्ज कम था। अब USDC यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के सभी मीका गाइडलाइंस को फॉलो करता है, मीका गाइडलाइंस के जो फ्रेमवर्क है उनको फॉलो करता है। और वन इकोसिस्टम से जब हम कोई मैसेज करते हैं तो जहाँ पहले USDT आता था, अब उसमें USDC भी इंक्लूड कर दिया गया है। दैट मीन्स आप अपना पेमेंट या तो USDT में कर सकते हैं या USDC में। तो 30 तारीख के बाद जब USDT बंद हो जाएगा तो USDC में ही ये पेमेंट चलेगा, TRC एड्रेस पर चलेगा, और बाकी आप ट्रांजैक्शन एड्रेस तो इनका देख ही सकते हैं, वो एज इट इज़ दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए इसमें USDT और इनके बैलेट का TRC एड्रेस जो है वो सेम है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि USDT का और USDC का दोनों का बैलेट एड्रेस भी सेम है। तो आपको जो है इस पर पेमेंट करना है, इस तरीके से ये चीज़ें चल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि बन इकोसिस्टम पर तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा USDT के बैन होने से, क्योंकि उन्होंने अपना अल्टरनेटिव USDC तैयार कर लिया है। और एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहता हूँ वो ये है कि मीका रेगुलेशन आने से वन को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो भी अब क्रिप्टो की जो एक वर्ल्ड है, क्रिप्टो का जो एक इन्वायरमेंट है, क्रिप्टो की जो एक दुनिया है उसके अंदर एंटर करने जा रहा है। और ये अपडेट हमें 30 तारीख के बाद मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बन इकोसिस्टम का OES का ऑटो पूल DSP का स्टेज 2 शुरू होने वाला है, जिसमें आप ऑटोमेटिकली आउटसाइडर्स मर्चेंट डील सेकर पर पेमेंट कर पाएंगे विद क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। और यहाँ पर एक और अपडेट, डील सेकर पर अगर आप एक एज ए गेस्ट जाते हैं तो वहाँ पर आपको पेमेंट फिएट करेंसी में दिखाई देगा, ना कि आपको वन में, ना कि किसी दूसरे करेंसी में। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको डील सेकर की वेबसाइट पर। तो देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं डील सेकर वेबसाइट पर। डील सेकर पर मैं कोई भी प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, सपोज करें ये एक ड्रेस है, इसको करता हूँ। तो पहले यहाँ पर क्या होता था, हमें 1 और यूरो में पेमेंट दिखाई देता था, लेकिन अभी ये पेमेंट डायरेक्टली फिएट करेंसी में, इंडिया में है, INR सेलेक्ट है तो ये INR में दिखाई दे रहा है। अब ये केवल एक ही डील नहीं है, ऐसी सभी डील सेकर पर जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितनी भी डील लगी हुई हैं, आप ये सोच सकते हैं कि ये तो वही 100% बन में होगी। मतलब जब गेस्ट बायर इस प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस होंगे तो गेस्ट बायर को यहाँ पर बन का कोई झमेला ही नज़र नहीं आएगा। उनको ये एक दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह, दूसरे
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह नज़र आएगा। तो अब आपको यहाँ पर देखिए जो गेस्ट रहेंगे उनको बन का यहाँ पर कोई मैटर ही नहीं है, उनको डायरेक्टली ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नज़र आएगा जहाँ पर आप इतने रुपए में पेमेंट करके ये जो इनका आइटम है वो परचेस कर सकते हैं, यानी कि ये जो क्लॉथ शायद ये सेल कर रहे हैं तो उसको परचेस कर सकते हैं। सिनेटास ये है। और दूसरा एक और एग्जांपल देता हूँ, कोई सा भी आप खोल सकते हैं, कोई से भी ओपन कर सकते हैं। ये चाइनीज़ की डील आ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट का प्राइस भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, केवल हमें एक ही करेंसी में नज़र आ रहा है। तो ये अपडेट चल रहा है अभी। डील सेकर पर जो वन इकोसिस्टम पर वेबसाइट में कभी कभी दिक्कत आ जाती है कि ओपन नहीं कर पा रहे हैं या ओपन नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें होती हैं क्योंकि डेवलपमेंट अंदर चल रहा है। ये स्टेज 2 है। अब देखिए कोई भी गेस्ट यहाँ पर आकर इसको परचेज कर सकता है, लॉगिन करेगा, पेमेंट करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा, पेमेंट करेगा, प्रोडक्ट परचेस हो जाएगा, प्रोडक्ट की डिलीवरी उसके पास हो जाएगी। अब यहाँ पर जो मर्चेंट है जो इसको पेमेंट इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है उसके लिए बन का जो एक्सचेंजेस है वो अंदर प्रोसेस चलेगा, तो वो एक अलग मैटर है। बहरहाल गेस्ट के लिए डील सेकर प्लेटफॉर्म लगभग रेडी सा हो गया है जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो चलिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर भी करें, दूसरे लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं ताकि वो भी USDT का जो डर है वो निकल जाए और बन इकोसिस्टम की क्या तैयारी है उसकी उनको अपडेट मिल जाए। तो चलिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।